बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकन एयरलाइन का तैयारा जो कि 172 मुसाफिरों को लेके जा रहा था, इस तैयारे के अंदर अचानक से ऐसी बड़ी खराबी पैदा हुई कि ये सारे के सारे लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। लेकिन उसके बाद जब इसे लैंड किया गया तो लैंडिंग के बाद भी कुछ ऐसे मनाजिर देखे गए जिनको देख के ये लगता था कि जैसे ये कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है और ये सारे कोई मसनूई सीन्स क्रिएट किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये सारे के सारे ओरिजिनल फुटेजेस थी जिसके अंदर देखा जा सकता है कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए हवाई जहाज के परों के ऊपर खड़े होना पड़ा जब तक के लिए उनकी कोई मदद की खातिर ना पहुंच जाती। इस खतरनाक एक्सीडेंट की डिटेल मैं आप हजरात से शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। पहले तो फ्लाइट के दौरान ही इसके इंजन में इतनी ज्यादा वाइब्रेशन हुई कि फौरी तौर के ऊपर इमरजेंसी जहाज को लैंड करना पड़ा और लैंडिंग के बाद जो कुछ हुआ वो आपको वीडियोस के अंदर नजर आ रहा होगा। मैं आपके साथ वीडियो भी साथ साथ शेयर कर रहा हूं। अमेरिकन एयरलाइन की ये परवाज कोलोराडो से टेक्सास के लिए जा रही थी, तो तभी अचानक रास्ते में जब इसके अंदर पहले तो ये समझा कि ये शायद एयर टर्बुलेंस की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि इंजन में वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हुई है। ये वो खतरनाक मोमेंट होता है जब इंजन के लॉस होने या उसके अंदर कोई खराबी या आग लगने की कोई बड़ी खराबी होने की वजह सामने आए। तो ये इंजन मुसलसल वाइब्रेशन करता है और ये बहुत ज्यादा हो जाती है। फौरी तौर पे कंट्रोल टावर से राब्ता किया जाता है। इसे डेनवर जो करीबी स्टेशन बनता था वहां इस तैयारे को लैंडिंग की इजाजत मिल गई। जैसे ये तैयारा रनवे की तरफ जाता है तो इसे और ज्यादा मसाइल शुरू हो जाते हैं, इसे और ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। जब इसने लैंड किया हत्ता के तो इसके अंदर आग भड़क उठी, तो जो धुआं है उसे कैबिन भर गया। मुसाफिरों को फौरी तौर के ऊपर एग्जिट करना था, लेकिन एग्जिट करने के लिए भी शायद उनके पास अभी उतना वक्त नहीं था या जहाज ने उस तरह से अपने इमरजेंसी एग्जिट ओपन नहीं किए जो करने चाहिए थे, जिसके नतीजे में मुसाफिरों को फौरी तौर पे जो जो एग्जिट के गेट खुला उससे निकलकर उन्हें परों के ऊपर भी खड़ा होना पड़ा। ये एविएशन के हादसात में इतनी खतरनाक सूरत हाल होती है कि डायरेक्ट एक्सीडेंट या हिट होने से तो बंदा मरता ही है, लेकिन जब ऐसे अंदर धुआं बन जाए या आग लग जाए तो उसके बाद भी जो बचने का, जो सरवाइव करने का जो वक्त होता है ना, वो मैक्सिमम 5 मिनट होता है। यानी 5 मिनट के अंदर अगर कुछ नहीं किया, वहां से नहीं निकले तो फिर आपको धुआं मार देगा अगर आग ना भी लगी तो, क्योंकि आपको सांस नहीं आएगा तो डेफिनेटली इंसान की फिर मौत हो सकती है। मैं तो ये कहूंगा कि अमेरिका के लिए, बल्कि ट्रंप के लिए, जब से ट्रंप यहां पे आया है तो तब से ये हादसात हो रहे हैं और पैर दर पे तैयारे तबाह हो रहे हैं, मुसाफिर उसके अंदर मारे जा रहे हैं और ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं जो अमेरिकी एविएशन की तारीख में कभी नहीं देखे गए, क्योंकि बड़ी सिक्योर और वाकईतन एक बहुत बड़ी एविएशन है जिसके अंदर लाखों की तादाद में जो है ना एनुअली फ्लाइट्स को जो है ना डील किया जाता है, लेकिन वहां पे ये सारे हादसा अब मामूल बन चुके हैं। दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला तमाम सफर करने वालों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।